ऐसे लोगों को आपने चुना है जो आपके लिए आपकी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, जो आपके घर मैं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ना। आपके यूपी, जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहे थे कि आपके यूपी की जो एनसीआरबी डेटा है वो ये चीज बताता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, रेप अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन तब अंधभक्तों जैसे आप आंख में पट्टी बांध के घूम रहे थे तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। लगातार आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, आपको नाव का केस देखने को मिल रहा है, आपको हाथरस का केस देखने को मिला, आपको कितने वो वहां पे एक डॉक्टर लड़की के साथ में जो रेप हुआ वो आपको देखने को मिला। हाँ, अभी आपको रिसेंट में ये रेप देखने को मिल रहा है जिसमें लड़की का अभी तक अता पता कुछ भी नहीं है, माँ मर जाती है, 10 लाख रुपए देने की बात हो जाती है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। आप बताइए, आपके आप इस यूपी पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे? और योगी जी कहाँ है? कहाँ है योगी जी? योगी जी क्या कर रहे हैं सब चीजों के पीछे? नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। मेरठ में दलित परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे आप लोगों ने देख लिया। किस प्रकार से एक महिला खेत की तरफ जा रही थी और महिला को मार दिया गया, उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। पुलिस के हाथ खाली हैं। तमाम नेता मेरठ लगातार पहुंच रहे हैं। दलित समाज से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और माना जा रहा है कहीं हाथरस जैसी घटना ना हो जाए, हाथरस पार्ट 2 मेरठ में ना हो जाए। मेरे साथ अपेक्षा जी जुड़ रही हैं। अपेक्षा जी, क्या कहोगे आप इस मुद्दे को लेकर के? देखिए सर, मुझे तो अभी हाल ही में पता चला, वो भी आपसे, और बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि देश में जो मोदी जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम जो लड़कियों को गंदी नजर से देखेगा उनको सूली में टंगाने का काम करेंगे। हम लोगों को कमाल की बात है, हर आए दिन, हर दूसरे दिन विमेन रेप। अभी आपने हाल ही में देखा उन्नाव जो हुआ, फिर अंकिता भंडारी का केस, और अब ये वाला केस। और शर्मनाक बात ये है कि इतना होने के बाद भी माँ का मर्डर हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, इतने ब्रूटली मारा जाता है। और वो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उनकी माँ मर जाती है, और लड़की अभी तक अपहरण में है, मतलब उसका पता नहीं चला है कोई भी। तो डर है कहीं ना कहीं कि हाथरस जैसी सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि यूपी पुलिस का कोई भी भरोसा नहीं है, आप भी जानते हैं। यूपी पुलिस रात में ही शव जला देती है, जैसे ही उसका पोस्टमार्टम वगैरह हो जाता है हाथरस में लड़की का। कहीं वो डर है अभी भी हमें कि कहीं लड़की मिलने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों को किडनैप कर दिया गया, ये जाहिर सी बात है कि उसके साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ होगा, या करने की वो कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि माँ को भी मारा ही इसलिए गया था क्योंकि आदमी वो छेड़ रहा था उनको समाज। और मुझे अभी पता भी चला है कि ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं। तो यूपी तो इस सब चीजों का गढ़ है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम लोगों को हाँ। हर बार देखने को मिलता है ना। आपने वो घटना भी देखी होगी जिसमें एक यादव के ऊपर ब्राह्मण का मूत्र भी छिड़का दिया है। तो हद मतलब निचले से निचले स्तर का डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को यूपी में हमेशा देखने को मिला है। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार कैसे इस चीज को डील करती है, कैसे लेती है, क्योंकि दलितों के ऊपर जो सरकार। शोषण है हम्म, वो आज तक नहीं रुका है सर। अपेक्षा जी, सरकार इसमें बहादुर का काम की है। प्रशासन ने 10 लाख रुपए बोली लगा दी है। माँ की कीमत 10 लाख रुपए देखिए, कम है क्या? कमाल, मैं कमाल की बात है सर। एक माँ चली जाती है, बेटी अगवा हुई होती है, परिवार में इतना इतना कैसा टाइम चल रहा होगा, कैसा क्रूशियल टाइम चल रहा होगा, किस चीजों से वो डील कर रहे होंगे, या आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते अभी। और उसके लिए आप ये चीज बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए उनके दर्द को ले ले, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, पर आप ऐसा लग रहा है कि आप बोल ही दे रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए दे दिए तो ठीक है। इसका पूरी जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, आपको ये सब भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये यूपी पुलिस है सर, आप इस यूपी पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये यूपी पुलिस चंद लोगों की पुलिस है। ये यूपी पुलिस उन ठाकुरों को सपोर्ट करती है जो हाथरस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उच्च उच्च वर्गीय लोगों को ये यूपी पुलिस सपोर्ट करती है। ये यूपी पुलिस वही यूपी पुलिस है जो रात में लड़की की बॉडी जला देती है। तो क्या आप ऐसी यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा करेंगे? और यूपी पुलिस से छोड़िए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो नौ की लड़की के साथ जिसने रेप किया, कुलदीप सिंह सेंगर, उसको छोड़ने के पीछे इतनी भिड़ी हुई है कि उसको जमानत दिलवाना ही चाहती है। आप अंकिता भंडारी का केस ले लीजिए, अभी तक उन्होंने कोई भी
कोई भी वैलिड एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ एक नर्स कॉलेज का नाम रोक रख दिया अंकिता के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, ये हम्म, वह सरकार है ये जो बात करेगी दलितों की, ये दलितों की पिछड़ों की बात करेगी? और जितने भी नेता हम्म, उनसे मिले हुए हैं अभी भी, तो ये कहीं ना कहीं हम्म, आपके ऊपर एक एक तरीके से ये बोला जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद उनसे मिले, अखिलेश यादव का उनके पास में दो तीन ट्वीट आए हैं जो उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई। मायावती जी ने भी बोला कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिन जो लोग इस चीज में मिले हैं उनको गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। और कमाल की हाँ, बात है, ये यूपी पुलिस अभी तक उस अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही है। उस जिस लड़की को अपहरण करके ले जाया गया, उस लड़की का भी अभी तक पता नहीं चला है। लड़की जिंदा है, लड़की मर गई, गैंगरेप हुआ, रेप हुआ, हुआ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, कोई भी एविडेंस नहीं है ना। हम लोग अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बोल सकते, ये यूपी पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। आप सोचिए क्या इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है ये। अगर ये सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। सेंट्रल में आपकी सरकार, पुलिस आपकी, अमित शाह जी ने सारी पुलिस को लगा रखा है, ठीक है। यूपी में गवर्नमेंट आपकी, हर जगह आपके आपके विधायक, संगीत शो में भी पहुंचे हुए हैं, आप ही के हैं ना, आप ही के पार्टी के लोग हैं सारे। हाँ, ये वही संगीत शो में जो अलग अलग तरीके अच्छा, के बयान दे देते हैं। आपने हाल ही में एक चौंकाने वाली बात है, एक चौंकाने वाली बात अपेक्षा, कि आपको नहीं लगता कि ये न्यू नॉर्मल है, यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए? अभी खबर आ रही है मेरे सामने, चूरू, राजस्थान के चूरू में थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी से गैंगरेप किया गया। गुजरात के वडोदरा में 15 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। 15 साल की मासूम के साथ गैंगरेप। आप सोचिए सर, मतलब इतनी नीचता तक लोग जा चुके हैं। और इन सब चीजों, मतलब लोग ये सारी चीजें सोचते क्यों हैं, आप मुझे बताइए। क्योंकि ये देख रहे हैं ना, सरकार इसके ऊपर कुछ कर नहीं रही है। लोगों ने देखा कि हाथरस हम्म, में लड़की के मरने के बाद में उसकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिला है। लोग ये इस हाँ, चीज से लोगों को शैम मिलती है। इन सब हाँ, चीजों से वो लोग समझ में आते कि ये चंद लोगों की सरकार है, कल को हम भी कुछ करते तो हमको भी बचा लिया जाएगा। ना वो पुलिस वाली को छोड़ रहे हैं, ना वो 15 साल की बच्ची को छोड़ रहे हैं, ना वो 19 साल की बच्ची को छोड़ रहे हैं, ना वो 17 साल की बच्ची को छोड़ रहे हैं। 3 महीने की लड़की को नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे, 60 साल की बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे सर। आप क्या एक्सपेक्ट कर हम्म, रहे हैं देश में? आप ही के एनसीआर पे रिपोर्ट है जो ये चीज बोलती है। अभी तो ये यूपी की घटना है, मेरठ की घटना है। आपकी हम्म, यूपी, जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहे हैं कि आपकी यूपी की जो एनसीआरबी डेटा है वो ये चीज बताता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, रेप अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन तब अंधभक्तों जैसे आप आंख में पट्टी बांध के घूम रहे थे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। लगातार आपको केसेस हम्म, देखने को मिल रहे हैं। आपको नाव का केस देखने हम्म, को मिल रहा है, आपको हाथरस का केस देखने को मिला। आपको कितने वो वहां पे एक डॉक्टर लड़की के साथ में जो रेप हुआ वो आपको देखने को मिला। हाँ, अभी आपको रिसेंट में ये रेप देखने को मिल रहा है जिसमें लड़की का अभी तक अता पता कुछ भी नहीं है, माँ मर जाती है, 10 लाख रुपए देने की बात हो जाती है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। आप बताइए, आप इस यूपी पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे? और योगी जी कहाँ है? कहाँ है योगी जी? योगी जी क्या कर रहे हैं सब चीजों के पीछे? योगी जी को मैंने आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए। मैंने अभी खबर जी बताई, जी बोलिए। चूरू में, गुजरात में, तो राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। आप दिल्ली में रहती हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? सेफ खुद को फील करा बिल्कुल सर, पाती हम हैं, लोग आप महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। जहां जहां पे ये सारे गैंग रेप्स हुए हैं, जहां जहां पे लड़कियों के खिलाफ में कोई भी चीजें होती है, वहां पे बीजेपी की ही सरकार है ना। आपने जैसे जैसे गिनाया, अब तो पहले तो ये एलिगेशन होता था बीजेपी का कि सेंट्रल लेवल पे हमें, दिल्ली में तो हम नहीं है, हम लोगों को बहुत हाँ, सारे काम नहीं करने दिए जाते। अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है ना, अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है। अब आपको किस चीज का डर है? हम लोगों को भी एक बार सोचना पड़ता है सर। यूनिवर्सिटी की लड़की हूं मैं, हम लोगों को सोचना पड़ता है बाहर जाने से पहले कि क्या, क्योंकि हम लोग लगातार बोल रहे हैं, हम लोग हम लोग लाइमलाइट पे हैं, हम लोगों के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हम तो प्रोटेस्ट से निकले लोग हैं, आपने देखा होगा। तो वो दिल्ली पुलिस का कोहराम हमने वहां पे भी देखा है कि कैसे घसीट के लेके जाती है, कैसे डिटेन करती है, हमने सब भी देखा है। आज भी हमको डर लगा रहता है। लेकिन हम चुप कब तक रहेंगे? चुप रहने वाले जो लोग हैं हाँ, उनके साथ भी तो हो ही रहा हाँ, है ना, झेल तो वो हम्म, भी रहे हैं। इससे अच्छा बोल के झेलो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है दिल्ली जैसी कैपिटल में लड़कियां सुरक्षित है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का बना हुआ है हर स्टेट में, उससे तो हम लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में जितनी सेफ है आप उससे गरीब की बेटी हैं अनसेफ और हो शायद, जाएंगी शायद मुझे लड़कियां। लगता है अपेक्षा सरकार ये कह सकती है कि आप गरीब की बेटी हैं तभी आपको डर लगता है। देखिए, अमीरों की जो बेटियां हैं रात के 12 बजे 2 बजे गाड़ियों में चलती हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, और कुदरत भी ना करे कुछ उनके साथ हो। देखो सर, मैं कुदरत आपको एक करे चीज उनके बताऊं, साथ, ये कुदरत अमीरों ना की हो। सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ ऐसा ना किसी भी लड़के के सामने, हम तो दुश्मन के लिए भी कभी ये नहीं हाँ। सोचते कि लड़की के साथ में ये चीजें होनी चाहिए। पर ये अमीरों की सरकार है सर। यहाँ पे बेशक बिल्कुल सही बोला आपने, अमीरों की बेटियां बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इनके पास में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ठीक है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हाँ। के कनेक्शंस हैं इन लड़कियों के साथ में। इन लड़कियों के साथ में पूरी हम्म, पावर है, पूरी सेफ्टी है, पूरे गार्ड हम्म, घूमते हैं। तो इनको किस चीज का डर जो रात के 2 बजे घूमे? इन्हीं के माँ, हम्म। क्या इन्हीं के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपने पब वगैरह खोल के रखे हैं जहाँ पे जाती है, तो इनको किसी चीज का डर नहीं है। डर हम ही लोगों को है ना इस देश में। गरीब तबके के मिडिल क्लास वाले लोग ही तो रह रहे हैं, और पीड़न उन्हीं के साथ हो रहा है। आपने कब सुन लिया कि किसी बड़ी जो बड़ी हस्ती है या कोई अमीर आदमी है उसकी लड़की के साथ में रेप हो रहा है? नहीं सर। होता है तो वो हाथरस जैसी लड़कियों के साथ ही होता है, जो एक गांव की दबी कुचली लड़की होती है। हाँ, जो अच्छा। एक न्याय की गुहार मांगती है, फिर भी पुलिस, पुलिस चंद नेता से बिक जाते हैं कुछ चीजों में। और ये अपना जो धर्म की वो बहुत ही समझ के रखे ना कि हमारे धर्म में हम लोग उत्पीड़न कर सकते हैं इन लोगों के साथ में, ये धर्म की वजह से। ये धर्म के कुछ ठेकेदार है जिन्होंने दिमाग में डाल रखा है कि तुम कुछ उच्च वर्ग के हो तो तुम दलितों, शोषितों, पीड़ितों, लड़कियों के साथ में, निचली जाति के लड़कियों के साथ में, दबे कुचले लोगों के साथ में आप कर सकते हो ये सारी चीजें। वैलिडेशन इनको यही देते हैं। क्या होगा आगे? दलितों, दलित की जो देखिए हम तो बेटियां ये होती हैं, सुनिए मेरी बात, दलित की जो बेटियां होती हैं या हम्म। दलित लड़कियां होती हैं, उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, तेली की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। और फिर से बोल रहा हूं, कुदरत ना करे ऐसा हो, लेकिन हमेशा दलित 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 क्यों? बिल- देखिए सर, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये बहुत शर्मसार बात है। अगर यहाँ पे एक ब्राह्मण लड़की का भी रेप होता है ना, तो कास्ट देख के उसके जो अपराधी है उनको अंदर जरूर डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे हाँ। निर्भया केस, लड़की कौन थी, उसके उससे उसके साथ में रेप करने वाले कौन थे, तो उनको फांसी में चढ़ा दिया हाँ। गया, मार दिया गया, आपने देखा। वही साइमल्टेनियसली एक दलित शोषित लड़की के साथ में, दलित लड़की के साथ में रेप होता है, माइनॉरिटी के साथ में रेप हम्म। होता है, तो नहीं दिखता लोगों को। आप मनीषा वाल्मीकि का केस देख लीजिए, सिर्फ वाल्मीकि होने की वजह से आज तक उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। आप हाथरस का केस देख लीजिए, हाथरस में भी उस उनकी फैमिली को आज तक न्याय नहीं मिला हुआ है। ठीक है, आप हम्म। उन्नाव का केस देख लीजिए, आज तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है, वो लड़ रही है, लगातार लड़ रही है। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, कई केसेस तो दर्ज भी नहीं होते सर। और बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे देश में दलितों की लड़कियों के साथ ही रेप होना जायज है, क्योंकि पता है इनके साथ में रेप करेंगे तो हम तक कोई बात नहीं आने वाली, क्योंकि ऊपर हमारे मालिक हम्म। हैं बैठे हुए जो हमको बचाएंगे। हाँ, जो हम्म। हमारे साथ में है, जो चंद लोगों के 15% लोगों के की बात करते हैं, जो 3% लोगों की बात करते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये उनकी बात करने वाले लोग हैं। और आप मुझे बताइए, कहाँ है वो लोग जो लड़कियों के लिए बाहर निकलते हैं? हाँ, जो रेप के अगेंस्ट में हम्म। बाहर निकलते हैं, जो नाव के लिए बाहर निकल सकते हैं, जो अंकिता भंडारी के लिए बाहर निकल सकते हैं, इस लड़की के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित की बेटी है? सिर्फ इसलिए? हम्म। नेता भी जो ट्वीट कर देते हैं, आपके ट्वीट करने से क्या होता है? क्या लड़की की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या आपको पता है लड़की जिंदा है, मर गई, क्या हुआ उसके साथ में, रेप हुआ नहीं हुआ, कहाँ रखा गया है उसको? उसकी माँ मर चुकी है, जाके परिवार से मिलने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? उससे न्याय मिल जाएगा? ऐसे तो आपने बहुत सारे केसेस देख लिए, लेकिन सब है ना साइलेंट में। इतना रोष प्रदर्शन हुआ हाथरस में, फिर भी क्या हुआ? क्योंकि सरकार को ये चीज पता है कि लोग कुछ भी कर ले, 2 दिन सड़कों पर हम्म। रहेंगे, उसके बाद अपने घर में रहेंगे। तो ये सच्चाई है, इसलिए हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न होते रहता है। इसलिए हम लोगों को घसीटा जाता है इन सब चीजों में, क्योंकि पता है कि हम्म। हमारे लोग इतने ज्यादा डिवाइड कर चुके हैं हम लोगों ने इन लोगों को, इतना ज्यादा गंद भर चुके हैं हम लोगों ने इन लोगों के दिमाग में, कि वो वाल्मीकि करते करते, वो चमार महार, पासवान, ये सब करते करते बटे रहते हैं। ये एक साथ कभी नहीं आएंगे, और सच्चाई है ये चीज।
ये ये आप कड़वी सच्चाई है इस देश की सर, कि हम लोग जातियों की वजह से विभाजित है आज भी। इसलिए मनीषा वाल्मीकि केस में सिर्फ वाल्मीकि लोग बाहर आते हैं, हाथरस के केस में सिर्फ चुनिंदा लोग ही बाहर आते हैं। वो देश की बेटी नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बेटी होती है। देश की बेटी होती है निर्भया, जिसके लिए लोग बाहर निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ण समाज से बिलोंग करती है। देश की बेटी ये लड़की नहीं है जो यहाँ पे अपहरण हुआ है, जिसकी मां मर गई है, ये नहीं है। हाथरस की बेटी देश की बेटी नहीं है। उन्नाव की बेटी देश की बेटी नहीं है। मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं है। तो ये सोच हमारे लोगों के अंदर डल चुकी है ये चीज की। हमको क्या करना है? हमारी है पड़ोस, पड़ोस में हो रहा है होने दो, जब हमारे ऊपर आएगा हम देखेंगे। न्यू इंडिया है, राम राज्य है। हाँ अब नया ये है हिंदू राष्ट्र। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसे यही हिंदू राष्ट्र आप लोग बनाना चाहते थे, यही हिंदू राष्ट्र हमारे लोग भी बनाना चाहते थे। और दुर्भाग्य की बात यह है सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, कि हमारे ही लोग हैं जो हिंदू धर्म के पालकी होते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के रेल में भागे हुए हैं। आप ही की हम्म, आप ही की बेटियां, आप ही की माँ बहनों के ऊपर गंदी नजर रखने वाले लोग हैं ये। अगर आपको ऐसा लगता है आप बच जाएंगे इन सब चीजों से, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आप नहीं बच सकते इन सब चीजों से। आपको लगता है कि आपकी बहन बेटियां सेफ है यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इनकी बेटियों के साथ में कुछ होने वाला नहीं है, आपकी बहन बेटियों के साथ में जरूर होगा। हाँ, और ये जो बोलते हैं लोग कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे यहाँ में, छुआछूत नहीं है, ये नहीं है, ये केसेस हैं। गिन लीजिए, देख लीजिए। जातियों को खत्म कर दो। क्यों अब कहा जा हमारी रहा ही है अपेक्षा, लड़कियां। अपेक्षा जातियों को खत्म कर दिया जाए। अब जातिवाद खत्म हो गया है देश से। भारत में जातिवाद है ही नहीं। हाँ हाँ, हाँ, आरक्षण खत्म कर दिया हाँ, जाए, देखिए। क्योंकि न्यू इंडिया है। बिल, बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ना। ये वही देश है जहाँ पे जाति खत्म करने की बात हाँ, कहती जाती है, और यहाँ पे रेप हो जाते हैं लड़कियों के साथ में, तब आप कुछ नहीं बोलते। हम्म, हाँ, दोगला चरित्री है ना। आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जातियां नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब इक्वल हाँ, है। तो क्यों भेदभाव? हाँ, ये भेदभाव क्यों? क्यों हाँ, निर्भया के लिए तुरंत एक्शन होते हैं, उनके लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता है, और उन्नाव की बेटी के लिए, हाथरस की बेटी के लिए, मनीषा वाल्मीकि के लिए, ये जो लड़की का, या मेरठ में जो लड़की के साथ में हुआ उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, हाँ, क्योंकि ये हम्म, सिर्फ एक जाति की लड़की है, ये देश की हम्म, लड़की नहीं है। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो ये चीज बोलते हैं कि जाति खत्म नहीं हुई है। जाति रग रग में बसती है यहाँ पे सर, रग रग में हम्म, रूटेड है इतनी कि आप नहीं अलग कर सकते। और ये जो बोलते हैं ना कि जाति हटा देनी चाहिए, आज जाति पहचानने वाले जिन जो लोग हैं ना सर, वो जाति आपके सरनेम से हम्म, भी पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी हम्म, सरनेम से पहचान लिया जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है जातिवाद हम्म, खत्म हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये देश की कड़वी हम्म, सच्चाई है कि इस देश में इतने रग रग तक बसा हुआ है जाति, कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। और आप ही को झेलना पड़ेगा, ऐसी सरकार आप ही रहो। हमारे लोगों ने भी वोट दिया होगा मोदी जी को, ऐसी तो बात है नहीं। हमारे लोगों ने भी यूपी में योगी जी को वोट दिया होगा। लेकिन अब आप भुगतो, ऐसे लोगों को आपने रखा है, ऐसे लोगों को आपने चुना है जो आपके लिए आपकी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, जो आपके घर मई की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मई के महीने में डोली उठने वाली थी। और अब कहा जा रहा है, जो आरोपी पक्ष है, कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग था। लड़की बदचलन थी। लड़की का चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं था। अच्छा, मतलब पता है सर क्या होता है ना, लड़की को बदनाम करने के लिए करेक्टर एसेसिनेशन करना हाँ, बहुत आसान होता है। आप कुछ कर हम्म, ना पाए तो करेक्टर एसेसिनेट ही कर दीजिए कि लड़की ही बदचलन थी, लड़की ही ऐसी थी, हम्म, लड़की का ही अरे लड़की कुछ भी हो, लड़की को रेप करना, लड़की को अगवा करना, क्या ये न्याय न्याय है? ये बताइए मुझे आप, तो क्या ये ये होना नया चाहिए नया था? लॉजिक है। उन्नाव, देखिए उन्नाव केस में यही हुआ। उन्नाव केस में बोला जा रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़की बदचलन। हाथरस केस में ही देखने को मिला, और अब इस केस में भी देखने को ही मिल रहा है। लड़की के हाँ कैरेक्टर पर मतलब सवाल खड़े कर दिए। कुछ आपके पास कुछ नहीं बचा तो लड़की के कैरेक्टर पे ही सवाल कर दो। आपके जितने भी लोग हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। आपके लोग तो कोई काम हाँ, ही नहीं करते, गंदी नजर तो डालते ही नहीं है आपके लोग। आपके लोग तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं ना, दूध के धुले हुए हैं सारे के सारे लोग। कुलदीप सिंह सेंगर बहुत दूध हम्म, का धुला हुआ है, तो छोड़ देना चाहिए हम्म, उसको। अब आपके लोग इतने दूध के धुले के आसाराम बापू वगैरह, रघुराम रहीम वगैरह को छोड़ देते हैं पैरोल पे, इतने हम्म, अच्छे हैं। तो क्या ये, दीज आर ब्लडी वुमेनाइजर पर्सन।
एक हवसी लोग है सर ये, जो जिनकी हवस खत्म होने वाली नहीं है कभी। और लड़कियों की तरफ गंदी नजर रखना ये हमेशा से करते आए हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आपको लग रहा है कि चंद टाइम की बात है, नहीं पहले से ऐसा होता आ रहा है। दासी प्रथा चली है ना, इस देश में ही चली है दासी प्रथा। दासी बना के रख लेना अपने पास में लड़कियों को। इसमें आप बताइए, इसमें लड़कियों की गलती है कि उन लड़कों की गलती है? 15 साल की लड़कियों को क्या पता सर? 15 साल की हम्म, लड़की को, जिसकी डोली उठने वाली हो, 19 साल की लड़की को क्या पता है कि उसके साथ में क्या हम्म, होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? क्या उसको पता है? क्या वो मंजूरी देगी इस चीज की, क्या आपके साथ मेरे साथ गैंगरेप करो? ये बोलेगी लड़की? आप मुझे बताइए। हाथरस की लड़की ने ये बोला था कि मेरा दुपट्टा खींच के मेरा गर्दन मार देना खेत में आओगे तो? ये बताइए आप मुझे, क्या उस लड़की ने ये चीज बोली थी कि 10 लोग आके मेरा रेप कर देना क्योंकि मेरी सेक्सुअल डिजायर है? ये सब फालतू की बातें इनका। ये इनके पास में कोई तथ्य सरकार नहीं से होता, क्या कुछ लॉजिक ही नहीं कहेंगे होता, आप? तो यही सारी बातें करते हैं। एक छात्रा होने के नाते आप सरकार से क्या कुछ कहेंगी? आप अगर अपनी देश की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इस देश हाँ, की बेटियों के, जो जितने भी देश की बेटियों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है हम्म, उनके लोगों को आप अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो हम आपसे हाँ। क्या उम्मीद करें कि आप सरकार क्यों चला रहे हैं? फिर क्यों आए यहाँ पे? अरे आप ही है ना तो जो बोलते हैं विन। यमराज आप यमराज अगले चौराहे पर खड़ा है, योगी जी बोलते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि 16 साल की बच्ची गहने रात के 12 बजे निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आधिकारिक बयान है इन लोगों का। हाँ हाँ हाँ, ये वही लोग हैं सर जो ये भी बोलते हैं, और योगी जी ये भी बोलते हैं कि 7 बजे के बाद लड़कियों को ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपसे सेफ्टी नहीं हुई तो आप लड़कियों को कैद करके रख लो। हाँ, आपसे यही हुआ है। और आप मुझे ये चीज बताइए, रात के 12 बजे भी अगर यहाँ से लड़की बाहर निकलती है ना, तो भी एक डर होता है कि कहाँ हम कैसे रहे। हम लोग ऑटो में बैठ रहे हैं, कैब में बैठ रहे हैं, तो हमें डर रहता है। क्यों? क्योंकि आपने पैदा किया हुआ है ये डर। अगर आप अपनी लड़कियों को नहीं बचा सकते, आप ही की सरकार है ना जो बोलती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करती है, जो कहती है कि हाँ, फांसी में टंगाया जाएगा रेपिस्टों को। आप ही की सरकार है, हाँ, ये सारे वादे आप ही की सरकार ने किए हैं। तो भी हम लोगों के अंदर इतना डर है, तो सोचिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्यों है सरकार में? अगर आप लड़कियों को 50% आबादी को अगर आप बचा नहीं सकते, तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार आपकी सरकार में ये सारे बयान हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको सरकार में रहने रहने की जरूरत नहीं है, फिर आप नहीं संभाल पा रहे, छोड़ दीजिए।